एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे हमने ले लिया 13, धनात्मक है, विषम है, पूर्णांक है, इसको जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 दूने 12, 1, तो ये क्या बन गया, 6q+1 बराबर ये पूर्णांक बन गया है। यानी 6 से जो भाग होते हैं वे पूर्णांक। इसी तरह कोई बड़ा पूर्णांक लेते हैं हम 35, इसको 6 से भाग करेंगे, 6 5 30, 5 शेषफल, तो ये भी क्या बनेगा, 6q+5 के रूप का हो गया। यानी हर बार जब भी हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को जो 6 से भाग होते हैं, 6 से भाग करेंगे तो वो इसी रूप का बनेगा। तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जो यूक्लिड की थ्योरम क्या कहती है कि ए बराबर BQ+R है, और शेषफल क्या होगा, हमेशा इस B से छोटा होगा और या 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ B बराबर 6 हमें लेना है और Q भागफल है। तो इतना समझने के बाद अब इस कंडीशन के अंदर जब किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या हो जाता है, यानी 6 से जब हम भाग दें, यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तब तो शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। या क्या हो सकता है, 1 शेष बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4 और 5, इतने ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, संभावित परिणाम इतने हैं। शेषफल 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये विभाज्यता के नियम के विरुद्ध हो गया। तो ये हमारे शेषफल हैं इतने। अब बारी बारी से हम एक एक को लिख लेते हैं। जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, a बराबर 6q+0। जब r बराबर 1 हो तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a बराबर BQ, B की जगह 6 रखना है, 6q+1। इसके बाद जब r बराबर 2 हो तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, a बराबर 6q+2। अब यहाँ एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि दोनों जो टर्म है 2 से भाग हो रही है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 3q+1, क्योंकि इसकी हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। और जब r बराबर 3 हो तब क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, a बराबर 6q+3। अब दोनों 3 से भाग हो रही हैं, लेकिन हम इसको भाग नहीं करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इनको विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, सम या विषम।
तो सम और विषम कोई संख्या कब होती है? जब वो 2 से भाग हो जाती है। तो 2 इनमें गुणनखंड नहीं है, यानी 2 6 को तो भाग करता है, 3 को नहीं करता, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद जब r बराबर 4 हो तब इक्वेशन क्या हो जाएगी? a बराबर 6q प्लस 4, 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 2। जब r बराबर 5 हो तब इक्वेशन क्या हो जाएगी? a बराबर 6q प्लस 5। यानी ये सारे हमने मान r के पुट कर लिए हैं इस इक्वेशन के अंदर। b का मान 6 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ हम देख सकते हैं, r बराबर 0 था तब a बराबर क्या आया? 6q। 6q 2 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सम संख्या है। यहाँ a क्या है? सम पूर्णांक हो गया। जब r बराबर 1 है तब a बराबर क्या है? 6q प्लस 1। ये क्या बन गया? विषम। r बराबर 2 है तब यहाँ 2 से भाग हो रही है, 2 गुणनखंड हमने बाहर पहले ही लिख लिया, तो ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम। तो यहाँ एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जब जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तब हमारे पास फॉर्म क्या आ रही है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5q हो जाता तब और कोई स्टेटमेंट बन जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसके शेषफल ज्ञात करके इस तरह आप उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी सेना की टुकड़ी के अंदर 616 सदस्य हैं और उनके आगे जो बैंड होगा उस बैंड के अंदर 32 सदस्य हैं। तो 2 ग्रुप बन गए। इनके अंदर दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी अब ये जो लाइनें बनाकर जो परेड निकालेंगे, उन परेड के अंदर जितने भी संख्या होगी लोगों की वो क्या है? समान होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें वे बना सकते हैं ताकि उनके अंदर समान संख्या रहे और ये लोग पूरे आ जाएं। तो इन क्वेश्चनों के अंदर हम 1-2 चीज़ें सीधी नोट कर सकते हैं कि जब हम ये कहे अधिकतम संख्या तब हम HCF ज्ञात करेंगे। ये आप याद रख लेंगे। और जब न्यूनतम पूछा हो तब LCM निकालते हैं। या इसको हम और अच्छे से समझें कि 2 नंबर हैं हमारे पास, 616 और 32। इनके अंदर स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी लाइनों के अंदर ये लोग फिट आएंगे और लाइनें बराबर होनी चाहिए। तो इन स्तंभों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा उत्तर आएगा वो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 616 से ज़्यादा लाइनें तो बन ही नहीं सकती। उत्तर क्या है हमारा? इससे छोटा आएगा। तो जब छोटी चीज़ निकालते हैं तब HCF निकालते हैं। LCM जब 2 नंबर का लेते हैं तो LCM या तो बड़ी संख्या होता है
या उससे उसका मल्टीपल होता है, आगे होता है। तो हमें सीधी सी बात है कि HCF ज्ञात करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगी। तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम भाग करेंगे पहले। बत्तीस एकम 32, 296, 32 निम्न 288, 8 शेषफल, 32 को उतारेंगे, 8 चौके 32, शेषफल 0। तो भाग हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या किया है हमने, 616 को भाग किया 32 से, भागफल क्या था 19 और शेषफल 8। दूसरी बार 32 को भाग किया था किससे, 8 से, भागफल 4, शेषफल 0। तो HCF 8। तो यहाँ पर हम अंतिम लाइन लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 8 लाइनें बनेंगी। अपना उत्तर हम चेक कर सकते हैं कि 616 व्यक्ति ये थे और 32 ये। तो 616 और 32 हो गए 648। 8 लाइनों में इनको लगाएंगे तो 81 व्यक्तियों की 8 लाइनें बनेगी और प्रत्येक लाइन के अंदर 81 व्यक्ति होंगे। तो 8 स्तंभों के अंदर बराबर संख्या इनकी हम लगा सकते हैं।